गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, यथा गंधा स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस तरह से कर्पूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक ही सुगंध व्याप्त है, जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत है। जीवन की सहजता का सूत्र है। जीवन सहज ही अपनी खिलावट की तरफ जाता है। ब्रह्म शाश्वत है, उसके गुण भी अपने आप स्वतः स्फुट ढंग से अपने ही कारणों से प्रकट होते रहते हैं और विलय होते रहते हैं। ब्रह्म अर्थात ये चेतना का समस्त विस्तार। सूत्र कहता है जैसे कपूर और फूल हैं, उनमें एक नैसर्गिक सुगंध है, अलग से सुगंध नहीं डालनी पड़ती, वो उनकी पूरी प्रक्रिया का एक प्रतिफलन है, रिजल्ट है। कपूर और फूल उदाहरण भी बड़े अच्छे हैं कि अगर कपूर भी कहीं रख दो तो धीरे धीरे उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। फूल भी खिला हो या हम उसको गुलदस्ते में भी कहीं रख दें, उसकी भी सुगंध धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलती है। ये सुगंध उनकी जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी उनकी समग्रता का निचोड़ है, उनकी टोटलिटी का एसेंस है। जीवन ऐसे ही है। अब इस सूत्र से एक सहज बात यह समझनी है, कपूर में कपूर की सुगंध है, पुष्प में पुष्प की सुगंध है, और पुष्पों की भी इतनी विविधता, हर पुष्प की अपनी एक अलग सुगंध है। क्यों है ऐसा? तो इस क्यों में नहीं जाना है। ऐसा है, अस्तित्व के अनेक अनेक कारणों पर अनेक अनेक व्यवस्थागत जो सारे उतार चढ़ाव हैं, उनके चलते हुए अलग अलग अभिव्यक्तियां होती हैं। हमको इन अलग अलग अभिव्यक्तियों को वैसे ही स्वीकार करना है। अब अगर इस उदाहरण को साधक अपने जीवन में लाए इस सूत्र के माध्यम से, तो वो देखेगा कि जैसे अलग अलग फूल खिलते हैं, उनकी सुगंधें होती हैं, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से खिलता है, अपने ही ढंग से सुगंधित होता है। किसी दूसरे फूल की सुगंध किसी दूसरे फूल में नहीं डाली जा सकती। ऐसे ही व्यक्ति के भीतर जो प्रतिभा है, गुण है, वो स्वतः ही उसके अंतरतम से प्रकट होकर उसके जीवन में फैलता है, उसके जीवन में उसको सहयोग करता है, और ये उस ब्रह्म का ही हिस्सा है, शाश्वत ब्रह्म कहा है ना। तो उस विराटता, समग्रता, टोटलिटी या वो स्रोत, वहां से निकल कर ही ये सारे गुण मनुष्य में अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए कोई तनाव और चिंता व्यक्ति को नहीं लेनी है, केवल अपने गुणों को पहचानना है और पहचान कर उनको संभालना है, सहेजना है। हम उनको पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको विकसित होने में बाधा जरूर डाल सकते हैं, उन बाधाओं को हटा लेंगे। एक फूल खिल रहा है, मान लो एक गुलाबी है, एक बेला है, एक चमेली, कोई भी फूल हो, फूल तो अनगिनत है, उनकी अपनी सुगंधें हैं। उन सुगंधों को पैदा करने के लिए फूल तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, फूल ठीक से खिले इसकी व्यवस्था करी जा सकती है। थोड़ा खाद, पानी, सुरक्षा, जितना हमारी क्षमता में संभव है हम वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से साधक के लिए उसके अपने जीवन में इतनी ही स्वतंत्रता मिली हुई है जो उसके अंदर विवेक के रूप में है कि वो अपनी जीवन यात्रा को कैसे ले जाएगा, कैसे बाधाओं में नहीं डालेगा, कैसे अपनी खिलावट को सहज ही बढ़ने देगा। वो खिला नहीं सकता है अपने भीतर की उस अंतरतम की खिलावट को, वो अपने अंतरतम में वो सुगंध जो अनेक अनेक प्रतिभाओं के रूप में आती है उसको पैदा नहीं कर सकता, बस उनको अवरुद्ध कर सकता है।
बाधा पड़ जाती है तमाम कारणों से। उसी लिए योग है, तंत्र है, जितने भी यम नियम इन सब की चर्चा करी जाती है, या बाकी भी जितनी बातें हैं, आसन हो या प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, जितनी भी बातें हैं, केवल योग पे नहीं जाएंगे, तंत्र के अपने हैं, ध्यान के अपने हैं। वो नियम जो हैं, जो सिद्धांत हैं, वो इसलिए नहीं कि उनसे कुछ पैदा होगा, उनसे बस इतना होगा कि जो धारा बह रही है उसमें रुकावट नहीं आएगी, वो सहजता से बह जाएगी। तो सूत्र इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अपनी सहजता में रहो और जीवन की विराटता को स्वीकार करो। पूरे जीवन को सचेतन बनाएंगे तो हमारे खान पान से लेके उठने बैठने सोने से लेके हर चीज में वो सचेतनता जाएगी, तो हमारे भीतर की उस जो अनूठी खिलावट की यात्रा है उसमें सहयोग करेगी, और फिर हम वैसे ही हो सकेंगे जैसे होने के लिए हम अस्तित्व के द्वारा तय किए गए हैं।